नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एंड अगर आपने किसी भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है और आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पा रहे हैं, और ये जो वीडियो रहने वाला है ये आरबीएल बैंक के ऊपर रहने वाला है। अगर आपने आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया हुआ है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट इस्तेमाल कर ली है और अब आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पा रहे हैं, तो आपको क्या-क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन आप लोगों के लिए क्या रहेगा। और जैसे कि आप अपनी सिविल रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, और ये भी आपके सामने एक सिविल रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट मेंशन किया है कि सिविल रिपोर्ट में आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो किस तरीके से मेंशन करता है और रिपोर्ट का क्या असर पड़ता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको फ्यूचर में वैल्यूएबल वीडियो मिलते रहेंगे। आपको किसी भी लोन के बारे में कोई भी इशू क्रिएट होता है, एनबीएफसी लोन हो या फिर कोई बैंक लोन हो या फिर कोई लीगल इशू क्रिएट हो या फिर सेटलमेंट के रिगार्डिंग, ये वीडियो कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ये सिविल रिपोर्ट की। अगर इसकी आप बात करेंगे तो ये क्रेडिट का सिविल रिपोर्ट है और इसमें अगर आप स्टेटस को चेक करोगे तो ये राइट ऑफ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टेटस में तो रिटर्न ऑफ मेंशन किया गया है। जब भी कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल काफी लंबे समय से भुगतान नहीं हो रहा हो, लाइक 1 साल तक, 8 या 10 महीने से ऊपर या 1 साल हो जाता है, तो आपका अराउंड फिगर जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटस रहता है उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। परंतु राइट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भुगतान करना है। क्रेडिट कार्ड का बिल आपको फिर भी भरना पड़ेगा। इसमें अगर आप देखोगे, आपके सामने आपको दिख रहा होगा ये क्रेडिट कार्ड 4.5 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट इसकी हाईएस्ट लिमिट है। और इसमें अगर आप इसके साथ देखोगे तो करंट आउटस्टैंडिंग भी 4 लाख रुपए के अराउंड में है और ओवरड्यू इसका 1,15,000 रुपए का मेंशन है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट है ये 47% का है। यानी आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है इसमें जो इंटरेस्ट रेट पड़ता है ये 47% का पड़ता है। एंड कितना टाइम हो चुका है? अभी 295 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। और इतने समय में आपको कितना पेनल्टी चार्जेस लग सकता है आप खुद सोच सकते हैं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। एंड आपको प्रॉब्लम क्या आता है जब भी आपका आरबीएल का आपका ड्यू होता है, बिल आप नहीं भर पाते हैं, जो भी आपका जनरेट होता है बिल आप मिनिमम भी पे नहीं कर पाते हैं। और ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पे करने से आपका बिल खत्म नहीं होगा या फिर आपका डेप्ट खत्म नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक आपको थोड़ा सा समय मिलेगा, परंतु फिर आपको वही मिनिमम अमाउंट पे करना होता है, जिससे आप डेप्ट ट्रैप के अंदर और भी ज्यादा फंसते जाते हैं। इसमें अगर आप देखोगे जो ये सिविल रिपोर्ट है इसमें 2025 सितंबर से लेकर और ये 2026 के अगस्त तक कोई बिल पे नहीं किया गया है। कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, लाइक आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मेडिकल इशू होता है, मल्टीपल लोन का प्रॉब्लम होता है या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का इशू क्रिएट रहता है। इस कारण से बिल का भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। और फिर जब आपका ड्यू होता है उस समय पर बैंक आपको मल्टीपल कॉल करता है, और जब मल्टीपल कॉल आता है तो आपके साथ मिसबिहेव भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बैंक है जिनका रिकवरी प्रोसेस काफ़ी हार्ड है एंड वो कस्टमर के साथ या बोरोवर के साथ काफ़ी ज़्यादा मीन्स बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, इस तरीके से करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको आरबीआई में कंप्लेंट करना है और आपको बैंक में भी कंप्लेंट रजिस्टर करना है। ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, फिर हरासमेंट रुक सकता है। एंड इसके साथ साथ आप क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप 295 दिन से ऊपर नहीं भरते हैं तकरीबन 1 साल तक, उसके बीच में जो आपका अकाउंट रहता है 90 डेज के बाद एनपीए हो जाता है। उसके बाद आपको डिमांड नोटिस आता है, लीगल नोटिस आता है एंड इसके बाद अदर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। परंतु आप ध्यान रखें, इनका रिकवरी एजेंट जो घर पर आपके विजिट करते हैं ये आपके से पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं एंड ये मिनिमम पे करने के लिए भी आपको कहेंगे। परंतु अगर आपके पास अमाउंट है तो ही आपको पे करना है। अदरवाइज अधिकतर लोग क्या करते हैं, कहीं और से लोन अप्लाई करेंगे या किसी और क्रेडिट कार्ड का इसमें बिल पे कर देंगे। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। जब आपके पास पेमेंट होगा तो आप पेमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके पास अभी है तो आप अभी कर दीजिएगा। अगर आपके पास जब भी अमाउंट आता है तो आप कीजिएगा। परंतु ज्यादातर प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है, जब आपका महीने का जो इनकम रहता है ये कम रहता है और क्रेडिट कार्ड का बिल काफी ज्यादा हो जाता है। उस समय पर बिल का भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन भी रहता
रहता है, या तो आप ईएमआई बनवा दो या फिर आप सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट एक आखिरी विकल्प रहता है जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल काफ़ी समय से पेंडिंग में चला हुआ हो, लाइक आपको 8-10 महीने हो जाते हैं या फिर 12 से 15 महीने हो जाते हैं, तो उस समय पर आपको एक सेटलमेंट करना होता है। परंतु सेटलमेंट करते हुए भी आपको एक नेगोशिएट करना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सेटलमेंट करते वक़्त बहुत सारी गलती करते हैं, लाइक अगर आपका 4 लाख रुपए का बिल है, तो आप 50 से 60% में ही सेटलमेंट कर दोगे। इससे आपका पैसों का नुकसान हो जाएगा और साथ में और लोन को रिपे करने के लिए या सेटलमेंट करने के लिए आपके पास अमाउंट नहीं रहेगा। फिर आपका वही साइकिल चलता रहेगा कि आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में सिर्फ एक लोन को या फिर एक क्रेडिट कार्ड को ही क्लोज़ कर पाओगे। आपके पास जो बेस्ट सॉल्यूशन रहता है, अगर आप नेगोशिएट करते हैं सही तरीके से, तो आप 10 से 15% में भी सेटलमेंट कर सकते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्ट्रैटेजी होती है, कोई एक अंधा तीर नहीं होता है। जब आप सही तरीके से नेगोशिएट करते हैं, सही डायरेक्शन में करते हैं, तो आप सही तरीके से सेटलमेंट करके अपने लोन को क्लोज़ कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड को भी क्लोज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके से लोन ही होता है, एंड आप इसको कुछ अलग से मत समझिएगा कि एक इस तरीके से मेंशन किया होता है। बस ये है कि आप इसका जो कैश लिमिट रहता है, ये कम इस्तेमाल कर पाते हैं, परंतु इसका आप ऑनलाइन इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बाकी आपको आरबीएल बैंक से क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान ना करने पर कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है। आप कितने भी समय तक इसका डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आपको पेनल्टी और चार्जेस तो काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। आप ये मान सकते हैं कि आपको 1 डेढ़ लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा अगर आपका इतना क्रेडिट लिमिट है। तो आप थोड़ा-सा सेटलमेंट कर सकते हैं या फिर आप नेगोशिएट करके ख़त्म कर सकते हैं। और जब आपको कोई भी नोटिस मिलता है, जब आप क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो नोटिस पे क्या होता है कि आपको डिमांड नोटिस या रिकॉल नोटिस मिलता है। उस समय पर आप रिस्पॉन्ड उसका ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ देखिए आपको फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है, थोड़ा-सा हरासिंग भी लग सकता है, प्रेशराइज़ भी लग सकता है। तो आप सही तरीके से मैनेज करें अपने डेब्ट को और सही तरीके से आप सही डायरेक्शन के साथ बाहर निकलें। बाकी आपको किसी और क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इश्यू क्रिएट होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, एंड आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपको फ्यूचर में वैल्यूएबल वीडियो भी मिलते रहेंगे। और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल कितना है और कहाँ-कहाँ से आपको, यानी कौन से बैंक से आपका क्रेडिट कार्ड का बिल चला हुआ है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का और अपनी फाइनेंशियल सेहत का। थैंक यू।